19 मई 2024 की संत सरिता सत्र में आचार्य जी ने हमने इश्क मस्ताना की जो अंतिम पंक्ति है, कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है हमन सिर बोझ भारी क्या, इसे समझाया। तो कुछ महत्वपूर्ण सीख जो है वो मेरी कि जो अहंकार होता है, अहम के पास दो विकल्प ही होते हैं जीने के, एक कामना के और दूसरा प्रेम के। तो जो कामना वाली होती है उसमें बदलाव की बात बहुत कम होती है, क्योंकि भोगने के लिए वही रहना पड़ता है जो कामना करते वक्त रहा गया था। तो इसलिए जो कामना के साथ जिएगा उसके जीवन में बदलाव नहीं होंगे, और जो प्रेम के साथ जिएगा उसके जीवन में बदलाव होते रहेंगे। तो जो ऊपर उठने की जो संभावना है, ग्रोथ के जो बात है, वो कामना में नहीं होती है लेकिन प्रेम में होती है। उसी तरह रिस्क कामना में नहीं होती है, रिस्क प्रेम में होती है। तो जो अनसर्टेनिटी है वो होता है प्रेम में। और अनसर्टेनिटी मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा खराब ही होगा, कि हमारे मन में एक छवि बन चुकी है कि अनसर्टेन रिस्क मतलब कुछ खराब ही होगा, लेकिन कुछ बहुत अच्छा भी तो हो सकता है। तो कुछ अच्छा होने की संभावना भी जो है वो प्रेम में ही होती है, कामना में नहीं होती है। और जो आत्मा के बारे में जितनी भी बातें कही जाती है शास्त्रों में, तो उसको पलट के पढ़ना होता है, क्योंकि आत्मा तो जान नहीं सकते हैं, उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो बोलना किसके बारे में है? बोलना अहंकार के बारे में है, माया के बारे में है। तो नेति नेति, इसलिए उदाहरण के तौर पे जैसे आत्मा सुंदर है माने अहंकार असुंदर है, आत्मा अजय है माने अहंकार हारा हुआ है, आत्मा मौन है माने अहंकार वाचाल है, बकलोली करता है। तो यही आचार्य जी समझा रहे थे। और जो चलना राह नाजुक है हमन सिर बोझ भारी क्या, तो दुनिया के जो राह होती है उसमें विवेक की जरूरत नहीं होती, लेकिन दुनिया में तो जैसे कुछ नियम बना दिए गए हैं उसी पे चलना होता है, लेकिन प्रेम खुद अपने नियम बनाता है। वो जरूरी नहीं कि जो नियम बनाए गए हैं उसी पे चलेगा। फिर जो प्रश्नोत्तर सत्र हुई थी उसमें फॉर्मल एजुकेशन पे हमारे एक साथी ने पूछा था कि जो औपचारिक शिक्षा होती है वो भी तो हम पढ़ने के लिए, उठने के लिए ही होते हैं, करते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो फिर आचार्य जी ने कहा कि वो जो शिक्षा है वह ऊपर उठने के लिए नहीं होती, वह कामना पूर्ति के लिए होती है। जैसे एक शेर का उदाहरण आचार्य जी ने दिया कि एक जंगल में शेर है और उसे जानना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं, कैसे मिलती है, तो उसके लिए जो है वो जो शिक्षा है वो वैसा ही काम करती है। तो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वह बस कामना पूर्ति के लिए ही काम करती है, न कि हमारी उन्नति के लिए और हमारी बढ़ोतरी के लिए। फिर एक प्रश्न था हमारे एक साथी का कि जो जान गए हैं कि गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए, फिर भी गाय का दूध क्यों नहीं छोड़ पाते? तो आचार्य जी ने कहा कि फिर उसमें जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि ये जो तर्क है, यह तर्क तो आगे हर किसी भी वस्तु की ओर लगाया जा सकता है जहाँ पे लालच दिखाई दे, जहाँ पे डर दिखाई दे कि मुझे तो पता है लेकिन मैं डर जाता हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैं तो वही करूँगा। तो इसलिए अपने हाथ में जो है वो ताकत लेनी पड़ेगी, अपने हाथ में जो है वो इसके खिलाफ बोलना होगा कि नहीं, मैं जानता हूँ और मैं नहीं करूँगा, ताकत चाहिए। तो एक दो तरह के इंसान हो सकते हैं, एक जो नहीं जानता और किया गलत, और एक हो सकता है जो जानता है फिर भी गलत किया। तो इन दोनों में सजा किसे मिलेगी? तो सजा जो है वो दूसरे वाले को मिलेगी जो जानता था और फिर भी किया गलत, क्योंकि जो नहीं जानता था और फिर किया तो वो तो एक तरह से अज्ञान के कारण हुआ, लेकिन किसी के पास ज्ञान होते हुए भी वो अगर
कर्म उसका नहीं सुधार रहा तो ये तो इसके लिए क्षमा नहीं है। और फिर जो एक प्रश्न था कि राइट और लेफ्ट आइडियोलॉजी, तो आचार्य जी दोनों के जो एक्सट्रीमिटिज्म है उस पर सहमत नहीं थे, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे का जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। एक कोई तर्क देता है और दूसरा उसको उसी के तर्क को अलग तरीके से साबित कर देता है। तो दोनों में कुछ अच्छाई है, दोनों में कुछ बुराई है, लेकिन किसी एक तरफ आचार्य जी ने अपना मत नहीं रखा था। धन्यवाद।